हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के नए ETF लिस्टिंग अपडेट में हम बात करेंगे एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से लिस्ट होने वाले नए ETF के बारे में। तो मार्केट में एक नया ETF जो कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड का है वो लिस्ट हो चुका है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये नया ETF। तो आपको याद होगा, हमने आपको कुछ टाइम पहले अपडेट दिया था जब एडलवाइस का निफ्टी मेटल ETF मार्केट में आया था, और इस ETF का इन्फो क्लोज हो चुका है और अब इसकी लिस्टिंग भी हो गई है। तो बता दें आपको कि इस ETF का जो NFO है वो 6 जुलाई को मार्केट में आया था और 20 जुलाई को इस ETF का इन्फो क्लोज भी हो गया था और अब फिलहाल से इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसकी लिस्टिंग को, क्या कुछ इस ETF का लिस्टिंग प्राइस रहा है, कब लिस्ट हुआ है, ETF का जो कोड है वो क्या है और कैसे हैं यहाँ पर वॉल्यूम, सब देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं ग्रो के डीमैट अकाउंट में। देख सकते हैं ये ETF है एडलवाइस का निफ्टी मेटल ETF, जो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स को ट्रैक करेगा और अभी इस ETF का प्राइस है 13.44 रुपीज़ और इस ETF का जो कोड है वो है ई मेटल। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कब लिस्ट हुआ था। तो 1 वीक के चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको 28 जुलाई को लिस्ट होता हुआ मार्केट में देखने को मिला है। इससे पुराना डेटा आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि 28 तारीख को ही ये मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसका जो लिस्टिंग प्राइस रहा है वो 12.71 रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिलहाल से अभी 13.44 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो बात हो गई इस ETF की लिस्टिंग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि मार्केट में ये जो 2-3 दिन ट्रेड हुआ है 28, 29 और 30 तारीख को, यहाँ पर कैसे वॉल्यूम्स रहे हैं, क्या यहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम आ रहे हैं या फिर नहीं, कितना डिलीवरी परसेंटेज है, सारा कुछ देख लेते हैं इस ETF के बारे में। तो देखिए आ गए हैं हम NSE की वेबसाइट पर और यहाँ पर देख सकते हैं सेम ETF, आप उसका नाम देख सकते हैं एडलवाइस का निफ्टी मेटल ETF। इसको हम ओपन करते हैं और आप यहाँ उसका डेटा देख पाएंगे। टाइम हम 1 वीक को सिलेक्ट कर देते हैं। तो 1 वीक को जैसे ही सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो 3 दिन मार्केट में ये ETF ट्रेड हुआ है ई मेटल, उसका 3 दिनों का डेटा आपके सामने है। तो 28 जुलाई को यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रेड्स परफॉर्म हुई थी वो सिर्फ 22 हुई थी, जो कि काफ़ी कम थी। और यहाँ पर टर्नओवर की बात करें तो 15,000 का ही टर्नओवर आया था और यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो 1225 का ही वॉल्यूम आया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर 29 तारीख को यहाँ पर 1463 का वॉल्यूम आया है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 27 रही हैं। साइड में यहाँ पर आप डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 30 जुलाई को यहाँ पर वॉल्यूम थोड़े से बेटर हुए हैं, पहले 2 दिनों से 11,000 का वॉल्यूम आया है, थोड़ा सा उछाल आया है वॉल्यूम में। फिर यहाँ पर टर्नओवर की बात करें तो 1,52,000 का टर्नओवर आया है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 47 हुई हैं और डिलीवरी परसेंटेज 48 रहा है कल के दिन। तो यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि अभी यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी काफ़ी कम परफॉर्म हो रही हैं और कल के दिन भी सिर्फ 11,000 का ही वॉल्यूम आया है, तो उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं है अभी। तो अभी हो सके इस ETF में थोड़ा सा वेट करिए जब तक कि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़े से और बेहतर ना हो जाएं, और जैसे जैसे और दिन बीतेंगे तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़े से और बेहतर होने चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स काफ़ी कम परफॉर्म हो रही हैं और वॉल्यूम भी काफ़ी कम दिख रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। तो देखिए हम यहाँ पर इसके इंडेक्स में आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर, और यहाँ पर मेटल से जुड़े हुए और माइनिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आयरन और स्टील से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज 44.11% का है, एल्युमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स का वेटेज 20.9% का है, ट्रेडिंग मिनरल्स 10.84% का वेटेज है और इंडस्ट्रियल मिनरल्स का 6.56% का वेटेज है, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का 6.5% वेटेज है, और डाइवर्सिफाइड मेटल्स का यहाँ पर 5.89% वेटेज रहने वाला है। फिर जिंक से जुड़े हुए कंपनियों का वेटेज है 3.17%, कॉपर से जुड़े हुए कंपनियों का वेटेज है 2.03%।
तो हम आ चुके हैं NSE के इंडेक्सोग्राम में। तो NSE के इंडेक्सोग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ़ कंपनीज़ यहाँ पर 15 हैं, और यहाँ पर निफ्टी मेटल इंडेक्स का आप यहाँ पर डेटा देख पाएंगे जो कि 30 जून तक का ये डेटा है। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स देख सकते हैं। पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, 31-32% के रहे हैं, और ड्यूरिंग ईयर भी अच्छा रिटर्न है 12% के ऑलमोस्ट। 5 साल का CAGR बहुत ही अच्छा है 19 से 20% का। फिर सिंस इंसेप्शन यहाँ पर रिटर्न थोड़े से कम हो जाते हैं, मतलब 12-13% के आसपास। और यहाँ पर जो निफ्टी मेटल है वो इंडियन मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, या यूँ कहें बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने बाकी अदर इंडेक्स को बहुत ही बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करके दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे अच्छे रिटर्न जो बीते 1 साल में हमें देखने को मिले हैं वो निफ्टी मेटल इंडेक्स में ही देखने को मिले हैं। और आपको याद भी होगा सिल्वर में इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसमें मेटल इंडेक्स को काफ़ी हद तक बूस्ट मिला था, और ओवरऑल मेटल इंडेक्स जो है पूरा MCX पूरा अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है बीते 1 साल में। तो मेटल्स के लिए बीता 1 साल काफ़ी अच्छा रहा है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 16.69% का पी रेशियो है, और पीबी रेशियो की बात करें तो 2.77% का है। डिविडेंड यील्ड इस इंडेक्स का 1.69% का है। टॉप 10 कंपनीज में आप टाटा स्टील को देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा वेटेज है 19.23% का। फिर हिंदाल्को सेकंड टॉप वेटेज है, फिर JSW स्टील, अडानी इंटरप्राइजेस, वेदांता, जिंदल स्टील, APL अपोलो ट्यूब्स, और नैल्को, NMDC और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनीज हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप इसका चार्ट वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी गिरावट है अभी हम बात करेंगे, और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रिबैलेंसिंग है वो जनवरी 31 और जुलाई 31 को परफॉर्म होती है, यानी जुलाई 31 आज जो डेट है वो जुलाई 31 है, तो आज के दिन यहाँ पर रिबैलेंसिंग परफॉर्म होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनका कि रिबैलेंसिंग आज परफॉर्म होने वाला है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितनी गिरावट है जल्दी से। तो यहाँ पर जो गिरावट है वो हम एक बार को देख लेते हैं 2 साल के डेटा पे। तो तकरीबन 2 साल का डेटा हम देख लेते हैं। तो इस इंडेक्स का जो अभी निफ्टी मेटल जो इंडेक्स है इसका ऑल टाइम हाई अभी कुछ टाइम पहले ही देखने को मिला था 29 मई के दिन, और वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 5% की गिरावट है आज की डेट में। तो देख लीजिए यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, बस 5% के आसपास की गिरावट है। तो ये है निफ्टी मेटल इंडेक्स का 2 साल का चार्ट। और वैसे भी मार्केट में देखिए बहुत सारे मेटल ETF ऑलरेडी मार्केट में हैं, चाहे तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। लाइक ग्रो का मेटल ETF अवेलेबल है, ICICI प्रूडेंशियल का भी है, और मिरा एसेट का भी मेटल ETF है। तो वहाँ पर वॉल्यूम्स बेहतर हैं, आप चाहे तो उनके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़े से कम है, आप हो सके तो कुछ दिन यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।